अस्सलाम अलैकुम। हम उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे और आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो। हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए पाकिस्तान की खूबसूरती और तारीख को दुनिया के सामने एक मुनफरिद अंदाज में पेश करने की कोशिश करता है। यहाँ आपको हर मशहूर जगह और हर शहर की मुकम्मल मालूमात एक बेहतरीन अंदाज में उर्दू ज़बान में मिलेगी। हमारी ये कोशिश है कि आपको पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात के बारे में जानने और उनसे मोहब्बत करने का मौका मिले। बराहे करम हमारी वीडियोस को मजीद लोगों के साथ शेयर करें ताकि हमारा पैगाम हर दिल तक पहुंच सके। शुक्रिया। सहवन शहर, लाल शहबाज कलंदर की सरजमीन। सहवन शरीफ, जो सूबा सिंध के जिला जामशोरो में वाक़े है, एक तारीखी और रूहानी मकाम के तौर पर जाना जाता है। ये शहर सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर की वजह से आलमी शोहरत रखता है और हर साल लाखों अकीदतमंद यहाँ जियारत के लिए आते हैं। तारीख व पस मंजर। सहवन शरीफ की तारीख कदीम दूर तक जाती है। कदीम ज़माने में ये इलाका सिंध के दरवाजे के तौर पर मशहूर था और इसे अहम तिजारती मरकज़ के तौर पर जाना जाता था। सहवन का पुराना नाम सिस्तान था और यहाँ मुख्तलिफ तहजीबों और अक़वाम ने अपनी छाप छोड़ी। सिंध में इस्लाम की आमद के बाद सहवन ने इस्लामी तहजीब के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। लाल शहबाज कलंदर की आमद ने इस शहर को रूहानी मरकज़ बना दिया। लाल शहबाज कलंदर का मज़ार। हज़रत लाल शहबाज कलंदर का मज़ार सहवन शरीफ की पहचान है। अब 12वीं सदी के मशहूर सूफी बुजुर्ग और आलम थे। आपकी तालीमात अमन, मोहब्बत और इंसानियत के फ़रोग़ पर मबनी थीं। मज़ार का फ़न तामीर अपनी नौयत में मुनफरिद है। नीले और सब स्टाइल्स से मुज़य्यन ये इमारत इस्लामी फ़न तामीर की बेहतरीन मिसाल है। यहाँ हर साल उर्स के मौके पर लाखों ज़ायरीन शिरकत करते हैं, जिसमें धमाल, कवाली और दीगर सूफी रसूमात शामिल होती हैं। सकाफत और रवायात। सहवन शरीफ की सकाफत सूफी रवायात से मुतासिर है। यहाँ के लोग अमन पसंद और मेहमान नवाज हैं। धमाल, जो लाल शहबाज कलंदर की मोहब्बत का इजहार है, सहवन की सकाफत का अहम हिस्सा है। उर्स का त्यौहार। लाल शहबाज कलंदर के उर्स का त्यौहार हर साल शाबान के महीने में मनाया जाता है। ये 3 दिनों पर मुहित होता है, जिसमें मुल्क भर से लोग शिरकत करते हैं। उर्स के दौरान धमाल, कवाली और सूफियाना महाफिल मुनक़िद होती हैं, जो रूहानियत और मोहब्बत के जज्बे को फ़रोग़ देती है। सियाहती मकामात। सहवन शरीफ में मज़ार के अलावा भी कई मशहूर मकामात मौजूद हैं। मुंछर झील, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो सहवन से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़े। कला कोट दीजी, ये कला कदीम तारीख का मज़हर है और सहवन के करीब वाक़े है। सूफियाना महाफिल, मुख्तलिफ दरगाहों पर मुनक़िद होने वाली महाफिल सयाहों के लिए ख़ास कशिश रखती है। मईशत। सहवन की मईशत ज़्यादातर ज़राअत, दस्तकारी और सियाहत पर मबनी है। यहाँ के लोग खजूर, गंदुम और दीगर ज़री अजनास की काश्त करते हैं। खाने और दस्तकारी। सहवन शरीफ की मकामी दस्तकारी, खास तौर पर सिंधी कढ़ाई और अजरक, अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर है। खाने में सिंधी बिरयानी, मछली और देसी पकवान खास तौर पर पसंद किए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट और रसाई। सहवन शरीफ तक रसाई के लिए मुख्तलिफ ज़राए मौजूद हैं। सड़क के जरिए कराची, हैदराबाद और दीगर शहरों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। रेल। सहवन में एक रेलवे स्टेशन मौजूद है, जो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से जुड़ा हुआ है। नतीजा, सहवन शरीफ न सिर्फ सूफी इज़्म का मरकज़ है, बल्कि ये पाकिस्तान के तारीखी और सकाफती वर्से की अलामत भी है। ये शहर हर आने वाले को अपनी रूहानी फ़िज़ा, सकाफत और खूबसूरती के ज़रिए मुतासिर करता है। अगर आप अमन, मोहब्बत और रूहानियत की तलाश में हैं, तो सहवन शरीफ एक लाज़मी मकाम है। कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट करें और मज़ीद ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।